नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़तुल फ़ितर के मुताल्लिक़ चंद सवालात हैं, उनके जवाबात ज़िक्र करते हैं। सवालात में ये है कि सदक़तुल फ़ितर किन लोगों पर और कब वाजिब होता है। इसी तरह सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार क्या है और सदक़तुल फ़ितर कब तक अदा किया जा सकता है और सदक़तुल फ़ितर किन लोगों को अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक में लोग रहते हैं, रिहाइश पज़ीर हैं और पाकिस्तानी हैं, तो वो सदक़तुल फ़ितर किस तरह अदा करेंगे और गैर मुस्लिम और जो शिया हज़रात हैं उनको सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है या नहीं। और इसी तरह सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार क्या है और किन किन चीज़ों से सदक़तुल फ़ितर अदा किया जा सकता है। पहला सवाल ये है कि सदक़तुल फ़ितर किन लोगों पर और कब वाजिब होता है। सदक़तुल फ़ितर वाजिब होने के लिए पांच अमवाल देखे जाएंगे। सबसे पहले सोना, चांदी, नकदी पैसा, सामान तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद जो सामान उसके पास पड़ा हुआ है वो सदक़तुल फ़ितर के वाजिब होने के लिए ये पांच चीज़ें या इनमें से बाद चीज़ें, जैसे कि किसी के पास सोना है या नकदी पैसे मौजूद हैं। इसी तरह किसी के पास माल तिजारत है। माल तिजारत उस माल को कहते हैं जो बेचने की नीयत से जो माल ख़रीदा गया है वो माल तिजारत है। जैसे किसी ने कोई प्लाट ख़रीदा या किसी ने कोई मकान वग़ैरह ख़रीदा और ख़रीदते हुए उसकी ये नीयत थी कि मैं इसको सेल करूँगा, और जब ये सदक़तुल फ़ितर इस पे वाजिब हुआ है उस वक़्त तक, ईद की सुबह तक उसकी ये नीयत है कि मैंने अब इसको क्या करना है, फ़रोख्त करना है, मैंने इसको बेचना है। इसी तरह वो माल जो दुकान कारोबार के अंदर रखा हुआ है, लिहाजा दुकानों वगैरह के अंदर जो माल रखा होता है वो बेचने के लिए है, ये सामान तिजारत अमवाल कहलाते हैं। तो यानी कि प्लाट वगैरह ख़रीदा बेचने की नीयत से, घर वगैरह ख़रीदा बेचने की नीयत से, तो ये भी सामान तिजारत के अंदर शामिल है। इसी तरह जो ज़रूरत से ज़ायद सामान घर के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे कि घर के बर्तन वगैरह हैं जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं होते, या इसी तरह घर के अंदर जो बिस्तर वगैरह संदूक वगैरह के अंदर रखे हुए हैं जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह अगर किसी ने कोई कीमती चीज़ लेके ख़रीद के रखी हुई है, जैसे कि मोबाइल वगैरह है, और उसने वैसे अपने घर के अंदर रखा हुआ है, पूरे साल उसको इस्तेमाल नहीं किया। घर के अंदर जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है, कुछ भी है, और वो पूरे साल के अंदर वो इस्तेमाल नहीं होता, ये अमवाल भी सदक़तुल फ़ितर के निसाब के अंदर आएंगे। इसी तरह अगर किसी के पास थोड़े से पैसे हैं, थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है और थोड़ा सा सामान तिजारत है और थोड़ा सा नकदी पैसा है, अगर ये पांचों अमवाल की कीमत मिला के 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाए तो उसके ऊपर सदक़तुल फ़ितर वाजिब होता है। अगर ये पांचों अमवाल मिल के चांदी की 52.5 तोला चांदी की मालियत के बाकदर पहुँच गए तो उसके ऊपर सदक़तुल फ़ितर भी वाजिब है और उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। लिहाजा ये तो हुआ सदक़तुल फ़ितर का निसाब। अब सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार क्या है। सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार, सदक़तुल फ़ितर चार चीज़ों से अदा किया जा सकता है। गंदम, किशमिश, खजूर और जौ, ये चार चीज़ें अहदीस के अंदर इन चार चीज़ों का तज़किरा आया है। अब सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार क्या है, इसके बारे में दो कौल हैं। पहला है जमहूर उलमा का कौल। जमहूर उलमा का ये है कि अगर गंदम की तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा कर रहा है गंदम के साथ, तो 2.25 सेर फ़ी कस, यानी कि 2.25 सेर 2.25 kg एक फ़र्द की तरफ से अदा किया जाएगा। अब 2.25 सेर ये निस्फ़ सा बनता है, अब इसको डबल कर लें तो 3.5 kg अगर खजूर की तरफ से अदा कर रहा है, खजूर की निसाब से हिसाब से अदा कर रहा है तो खजूर 3.5 kg, 3.5 किलो। इसी तरह अगर किशमिश की तरफ से अदा कर रहा है तो किशमिश भी 3.5 kg, 3.5 किलो। अगर जौ की हिसाब से अदा कर रहा है तो जौ भी 3.5 kg यानी कि 3.5 किलो अदा करेगा। ये जमहूर उलमा का मसलक है कि 2.25 सेर गंदम, 3.5 किलो खजूर या 3.5 किलो जौ या 3.5 किलो
किशमिश अदा करेगा, एक शख्स की तरफ से अदा की जाएगा। और जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब हैं वो कराची के हैं, जिन्होंने फतावा मुफ्ती अहसनुल फतावा के अंदर भी इसकी बड़ी तफसील के साथ इस मसले को ज़िक्र किया है। वो फरमाते हैं कि सदक़तुल फ़ितर अगर गंदुम की तरफ से अदा किया जाएगा तो 2.25 किलो गंदुम अदा की जाएगी, 2.25 kg गंदुम। इसी तरह अब 2.25 का डबल कर ले तो किशमिश की तरफ से अदा करना है या किशमिश की मालियत अदा करनी है या जौम अदा करना है या खजूर अदा करने हैं, तो वो उसकी निसाब 4.5 kg यानी कि 4.5 किलो के हिसाब से वो सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने बयान किया है और अहसनुल फतावा के अंदर उनकी ये बहस बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र है। अगर कोई देखना चाहता है तो अहसनुल फतावा के अंदर वो देख सकता है। और मुफ्ती रशीद अहमद साहब के जो दलाइल हैं वो बक़दरे मज़बूत मालूम होते हैं। अगर कोई शख्स मुफ्ती रशीद अहमद साहब के हिसाब से सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा तो वो गंदुम के एतबार से 2.25 किलो और किशमिश के एतबार से 4.5 किलो, जौ भी 4.5 किलो और खजूर भी 4.5 किलो वो अदा करे। अब ये तो निसाब हुआ। अगर कोई शख्स, ये नहीं है कि अगर कोई शख्स 2.25 किलो गंदुम अदा करे उसका अदा नहीं होगा, अदा तो उसका भी हो जाएगा। 3.5 किलो खजूर अदा करे उसका भी अदा हो जाएगा, किशमिश अदा करे उसका भी अदा हो जाएगा, जौ अदा करे उसका भी अदा हो जाएगा। लेकिन एहतियात इसी बात में है कि जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाते हैं उसी कौल को लिया जाए। एहतियात ये है कि 2.25 किलो अदा किया जाए और 4.5 किलो खजूर अदा की जाए या 4.5 किलो खजूर किशमिश अदा की जाए या 4.5 किलो जौ अदा की जाए। एहतियात इसी में है। लेकिन अगर कोई शख्स 2.25 किलो, 2.25 किलो गंदुम या 3.5 किलो खजूर किशमिश या जो अदा कर दे तो सदक़तुल फ़ितर उसका भी अदा हो जाएगा। लेकिन एहतियात ये है कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब के फतवे के मुताबिक सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाए। अब सदक़तुल फ़ितर के अंदर अगर कोई शख्स बेआइनी ही यही चीज़ें अदा करना चाहता है तो वो ये चीज़ें भी अदा कर सकता है। यानी कि 2.25 kg गंदुम भी अदा कर सकता है या 2.25 kg गंदुम भी अदा कर सकता है या आटा भी अदा कर सकता है और किशमिश अगर अदा कर रहा है किशमिश वो भी अदा कर सकता है, जौ भी अदा कर सकता है और खजूर भी अदा कर सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स इनकी मालियत देना चाहे, इनके पैसे देना चाहे तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह का मसलक के मुताबिक अगर कोई शख्स ये चीज़ें अदा नहीं करता तो इनकी मालियत, इनके बक़दर पैसे भी अदा कर सकता है। यानी कि अगर कोई शख्स पैसे अदा करना चाहे तो जो गंदुम की मार्केट के अंदर जो कीमत होगी उस कीमत के हिसाब से जो 1 मन की कीमत होगी उस कीमत के हिसाब से 2.25 kg गंदुम की मालियत के बक़दर सदक़तुल फ़ितर अदा कर सकता है। इसी तरह जो मार्केट के अंदर खजूर की कीमत होगी तो 3.5 किलो खजूर की मालियत जो बनती है वो अदा कर दे तो सदक़तुल फ़ितर अदा हो जाएगा। इसी तरह खजूर की जो 3.5 किलो की मार्केट के एतबार से कीमत बनती है उसको अदा करे तो सदक़तुल फ़ितर उसका अदा हो जाएगा। तो अब जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत दी है, पैसा दिया है, माल दिया है, उनके लिए बेहतर तो यही है कि वो खजूर के एतबार से सदक़तुल फ़ितर अदा करे या किशमिश के एतबार से या जौ के एतबार से सदक़तुल फ़ितर अदा करे। इसलिए कि इसके अंदर पैसा ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते के अंदर जब पैसा ज़्यादा लगेगा तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सखी जो बंदे हैं, सखी जो शख्स है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा महबूब है। लिहाजा उन जिनको वुस्अत अल्लाह ताला ने ज़्यादा दी है उनको तो चाहिए कि वो गंदुम के एतबार से अदा ना करे बल्कि किशमिश या खजूर या जौ की मालियत के एतबार से अपना सदक़तुल फ़ितर अदा करे। लेकिन अगर वो लोग गंदुम के एतबार से भी सदक़तुल फ़ितर अदा कर दें तो सदक़तुल फ़ितर अदा हो जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह का मसलक ये है कि अगर कोई शख्स बेआइनी ही इन चीज़ों को अदा करना चाहे वो इन चीज़ों को भी दे सकता है, अगर इनकी मालियत अदा करना चाहे वो इनकी मालियत को भी अदा कर सकता है। जो हदीस मुबारका के अंदर है वो इन सिर्फ़ 4 चीज़ों का तज़किरा है, हदीस मुबारका के अंदर मालियत का तज़किरा नहीं है। जो इमाम साहब ने जो इस्तिदलाल किया है वो इस बात से इस्तिदलाल किया है कि असल जो चीज़ है सदक़तुल फ़ितर के अंदर जो असल चीज़ है वो गरीब की मदद करना है, एयानत करना है और जो चीज़ की बनिस्बत पैसे के ज़रिए से उसकी ज़रूरियात ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी हो सकती हैं।
लिहाजा ये इमाम साहब का, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का इस्तेदलाल है। और बाकी ये जो 3 आइमा हैं उनके नज़दीक सिर्फ़ जिन्स अदा की जाएगी, मालियत अदा करना उनके लिए, उनके नज़दीक जायज़ नहीं है। अब दूसरा ये है कि सदक़तुल फ़ितर का निसाब हो गया। अब सदक़तुल फ़ितर अदा किन लोगों को करना है? सदक़तुल फ़ितर उन लोगों को अदा किया जाएगा जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। लिहाजा सदक़तुल फ़ितर अदा करना गरीब जो लोग हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, उन्हीं को सदक़तुल फ़ितर लगेगा। इसी तरह सदक़तुल फ़ितर जो एतमाद वाले मदारिस हैं उनमें भी दिया जा सकता है। और करीबी जो रिश्तेदार हैं और गरीब हैं और वो सदक़तुल फ़ितर और ज़कात के जो मुस्तहिक हैं उनको भी अदा किया जा सकता है। और बेहतर और अफजल यही है कि अपने करीबी रिश्तेदारों में से जो ज़्यादा मुस्तहिक है उसको सदक़तुल फ़ितर अदा कर दिया जाए। और जो एतमाद वाले जो मदारिस हैं उनके अंदर भी सदक़तुल फ़ितर अदा किया जा सकता है। अब सदक़तुल फ़ितर कब अदा किया जाए? सदक़तुल फ़ितर का असल जो वजूब है, सदक़तुल फ़ितर जो वाजिब असल में जो होता है, ये ईद वाले दिन सुबह सादिक के वक्त, जैसे कि सुबह सादिक तुलू होती है उसके बाद ये सदक़तुल फ़ितर वाजिब होता है। और ईद की नमाज से पहले पहले इसको अदा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई शख्स इससे पहले अदा करना चाहे तो सदक़तुल फ़ितर पहले भी अदा किया जा सकता है, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर। लेकिन अगर कोई शख्स रमज़ान से पहले अगर सदक़तुल फ़ितर अदा करना चाहता है तो रमज़ान से पहले भी अदा किया जा सकता है। और बेहतर तो यही है कि ईद से पहले रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाए, और ताकि जो गरीब लोग हैं वो ईद की खुशियों के अंदर हमारे साथ शरीक हो जाएं। अब सदक़तुल फ़ितर का ये निसाब, सदक़तुल फ़ितर अगर किसी शख्स ने ईद से पहले अदा नहीं किया तो ये ईद के बाद भी उसको अदा करना उसके ज़िम्मे लाजिम होगा। और सदक़तुल फ़ितर ये ऐसा है कि ये अगर किसी ने अदा नहीं किया तो ये उसके ज़िम्मे लाजिम रहता है, पूरे साल में वो किसी भी वक्त अब अदा करेगा। अगर पिछले सालों में उसने अदा नहीं किया, जो सदक़तुल फ़ितर वाजिब था पिछले सालों में उसने अदा नहीं किया, तो अब जो है वो सारा निसाब लगा के अब वो उन सारे का सदक़तुल फ़ितर अदा करे। वो एक वक्त में भी अदा कर सकता है, थोड़े थोड़े करके भी अदा कर सकता है। अब सदक़तुल फ़ितर कौन अदा करेगा? अब सदक़तुल फ़ितर अगर किसी कोई शख्स साहिब निसाब है, साहिब निसाब है, जो पहले निसाब ज़िक्र किया है उनमें से अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी के बकदर उसके पास मालियत मौजूद है, 5 जो माल ज़िक्र किए हैं उनमें से अगर उसके पास निसाब बनता है तो उसको तरफ से सदक़तुल फ़ितर उस पर वाजिब होगा। अगर मर्द है तो मर्द पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब होगा, और उसकी जो नाबालिग औलाद है उसकी परवरिश के अंदर जो उसकी नाबालिग औलाद है उसकी तरफ से भी उसको सदक़तुल फ़ितर अदा करना पड़ेगा। अब सदक़तुल फ़ितर शोहर, अगर बीवी की तरफ से शोहर के ज़िम्मे सदक़तुल फ़ितर अदा करना लाजिम नहीं है। अगर बीवी खुद मालिक है तो बीवी के ज़िम्मे से, बीवी की तरफ से शोहर के ज़िम्मे सदक़तुल फ़ितर अदा करना ज़रूरी नहीं है। बीवी अपनी तरफ से खुद सदक़तुल फ़ितर अदा करेगी, अपने माल से खुद सदक़तुल फ़ितर अदा करेगी। इसी तरह आदमी की जो बालिग औलाद हैं, अगर उनके पास अपना माल मौजूद है तो वो अपने माल से खुद सदक़तुल फ़ितर अदा करे। जो आदमी है उसकी अपना सदक़तुल फ़ितर अदा करना उसके ज़िम्मे लाजिम होगा। और जो उसकी नाबालिग औलाद हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, चाहे बच्चा 1 दिन का बच्चा हो या अभी पैदा हुआ हो, ईद की सुबह नमाज से पहले पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी तरफ से भी बाप के ज़िम्मे सदक़तुल फ़ितर अदा करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर बाप अपने बच्चे की तरफ से या अपनी बीवी की तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा करना चाहता है तो वो अदा कर सकता है, लेकिन उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। अपनी बालिग औलाद की तरफ से अगर बाप सदक़तुल फ़ितर अदा करना चाहता है तो वो अदा कर सकता है। अगर बीवी की तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा करना चाहता है तो वो उसकी इजाज़त के साथ पहले सदक़तुल फ़ितर अदा करने से पहले उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी है, या उनको बतलाना ज़रूरी है कि मैं आपकी तरफ से सदक़तुल फ़ितर अदा कर रहा हूँ। अगर वो खामोश हो जाएं तो खामोशी भी ये इजाज़त के अंदर शामिल है। लेकिन अगर कोई शख्स इजाज़त लिए बग़ैर सदक़तुल फ़ितर अदा कर दे, अपनी बीवी की तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर अदा कर देता है, अपने बालिग बच्चों की तरफ से भी सदक़तुल फ़ितर अदा कर देता है, और उनकी इजाज़त के बग़ैर अदा किया और अदा करने के बाद उनको इत्तला दे रहा है, तो इस सूरत के अंदर उनका सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं होगा। चाहे वो बाद के अंदर वो इजाज़त भी दे दें तो इस सूरत के अंदर उनका सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं होगा। लिहाजा सदक़तुल फ़ितर अदा करने से पहले उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी है।
अब जो सदक़तुल फ़ितर जो पाकिस्तान से बाहर ममालिक के अंदर जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो अपना सदक़तुल फ़ितर किस निसाब से अदा करेंगे, और उसके लिए ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी सिलसिले के अंदर हैं, वो कमाई के सिलसिले के अंदर हैं, मुलाजमत के सिलसिले के अंदर हैं, या पाकिस्तानी हुकूमत ने वहाँ पर उनको भेजा है, तो सदक़तुल फ़ितर का जो निसाब है, निसाब तो वही है, गंदम का भी वही निसाब होगा, किशमिश का भी वही निसाब है, खजूर और जौ इनका भी तमाम का निसाब तो वही है। लेकिन जो अगर अदा करना है, अगर सऊदी अरब के अंदर कोई पाकिस्तानी रिहाइश पजीर है तो सऊदी अरब की जो कीमत बनती है 4.5 kg या 3.5 kg खजूर के अतबार से अदा कर रहा है या गंदम के निसाब के अतबार से अदा कर रहा है, तो गंदम की जो मालियत वहाँ पर जो मालियत बनेगी उस एतबार से वो सदक़तुल फ़ितर अदा करेगा। वो अपने जो नाबालिग बच्चे पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी तरफ से भी उसके ज़िम्मे लाजिम है। अब वहाँ की मालियत के एतबार से उसको सदक़तुल फ़ितर अदा करना होगा। और सदक़तुल फ़ितर ये जो पैसे अदा करना है ये वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर भी अदा कर सकता है और पाकिस्तान के अंदर भी भेज सकता है, किसी गरीब यतीम को ये सदक़तुल फ़ितर दे सकता है। अब ये सदक़तुल फ़ितर एक शख्स को भी दिया जा सकता है और एक से ज़ायद लोगों को भी देना जायज़ है, यानी कि थोड़े थोड़े पैसे करके दूसरे लोगों को, ज़्यादा लोगों को देना भी जायज़ है। अब सदक़तुल फ़ितर के अंदर मालिक बनाना शर्त है, जैसे ज़कात के अंदर किसी को मालिक बनाना शर्त है, इसी तरह सदक़तुल फ़ितर के अंदर भी किसी दूसरे को मालिक बनाना शर्त है। अगर उसको मालिक नहीं बनाया गया तो इस सूरत के अंदर सदक़तुल फ़ितर भी अदा नहीं होगा और ज़कात वगैरह जो है ये भी अदा नहीं होगी। और अब दूसरा ये है कि क्या गैर मुस्लिम और जो शिया हज़रात हैं उनको सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है या नहीं। जो गैर मुस्लिम और शिया हज़रात हैं उनको सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने गैर मुस्लिम को सदक़तुल फ़ितर दिया या शिया को सदक़तुल फ़ितर दिया तो उनको अगर सदक़तुल फ़ितर दिया है या ज़कात दी है तो लिहाजा वो अदा नहीं होगी, बाद के अंदर उसके ज़िम्मे वो सदक़तुल फ़ितर देना भी लाजिम है और ज़कात का अदा करना भी दोबारा उसके ज़िम्मे लाजिम होगा।